पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे हैं। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती, भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं। अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती, भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी अभी सुबह दूसरे सदन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं है। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि
अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर, एडीएम जबलपुर एडीएम जबलपुर जस्टिस खन्ना बेचारे 3 विरुद्ध 1 लघुमती फैसला दिया। क्या हुआ? वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए मान्यवर, उनको रिटायर्ड हो जाना। एडीएम जबलपुर, और उसके बाद में तीसरा मामला, कॉलेजियन प्रणाली को एक साथ इन्होंने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। और कारण क्या था मान्यवर? क्यों किया? कोई कदाचार था? कोई भ्रष्टाचार था? ना 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 ना, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे हेबियस को आप एंटरटेन कर सकते हो, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया। मान्यवर, आर्टिकल 34, 14 और 21 इसकी सेंस को निकाले तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हम कम्युनिस्ट सोच से बना हमारा संविधान नहीं है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत इसका भाग्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता, मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि इनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए। घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। 75 साल तक इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी गरीब रखे। और मान्यवर, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर में गैस पहुंचा। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचे। शुद्ध पीने का पानी 12.65 लाख करोड़ घरों में पहुंचा। 18,000 गांवों में बिजली पहुंची। 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी से पूरा ट्रांसफर हुआ। 36 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उससे मुफ्त में अपना इलाज कराया है। और मान्यवर, अब 70 साल से अधिक
कोई भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, इसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर दिया। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड दिया, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गई है। 11,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ लाभार्थी को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया, और सबसे बड़ी बात 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी